चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं फटाफट से अब राहुल गांधी की बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त देखने को मिली, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा अभी फिलहाल के लिए रुक गई है। बनिहाल के अंदर जब इसकी शुरुआत हुई थी, राहुल गांधी ने बयान दिया था कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन अब आपको जानकारी दे देते हैं कि पुलिस का बयान भी सामने आ चुका है और पुलिस ने यह कहा है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यह कहा गया है और बनिहाल से यात्रा को लेकर जानकारी नहीं दी गई थी। यह भी पुलिस की तरफ से बयान दिया गया है कि बनिहाल से यात्रा की जानकारी ही नहीं थी, यात्रा के आयोजकों की तरफ से इस बाबत कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कहा गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी और वो कह रहे थे कि सुरक्षा कारणों की वजह से मैंने यात्रा को रोका है। हालांकि अगर बात करें, इसमें बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई है और बीजेपी ये कह रही है कि सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं और राहुल गांधी सवाल खड़े करते हैं। अभी गौरव भाटिया की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने भी सुरक्षा पर सवाल को लेकर जवाब दिया है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि बनिहाल से यात्रा को लेकर जानकारी नहीं दी गई थी यात्रा के आयोजकों की तरफ से, और सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं हुई है, ये क्लियर कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले आपको राहुल गांधी को सुनवाते हैं, उसके बाद आपको फटाफट से बताएंगे कि जब उमर अब्दुल्ला भी आज यात्रा में शामिल हुए हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर इस वक्त हम खबर बता रहे हैं, लेकिन सियासत को लेकर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो क्या कुछ कह रहे थे, आप सुन लीजिएगा। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने सुरक्षा को लेकर दरअसल राहुल गांधी का बयान सुना, लेकिन अब बात करते हैं सियासत की, क्योंकि तो सुरक्षा की बात थी जिस पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला आज राहुल गांधी की यात्रा में नजर आए और उमर अब्दुल्ला ने जमकर गुणगान राहुल गांधी का किया है। सियासी मायने हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, सुन लीजिए आप। यात्रा राहुल गांधी जी ने अपनी इमेज को बनाने के लिए नहीं किया। ये यात्रा अगर राहुल गांधी जी ने निकाला तो मुल्क के हालात को बेहतर करने में, इसलिए हम जुड़े हैं। हम यहाँ किसी एक फर्द की इमेज के लिए नहीं, इस मुल्क की इमेज के लिए हम एक साथ हैं। तो स्टेट रेस्टोरेशन की बात की, लेकिन आर्टिकल 370 के हवाले से कुछ यहाँ ये वो कांग्रेस की अंदरूनी बातचीत है। मैं तो आज भी मान के चलता हूँ कि 370 वो हमारी विरासत कम और कांग्रेस की विरासत ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस इसमें क्या रोल अदा करेगी, उनकी सियासी सोच क्या रहेगी, मैं उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, स्टेटहुड तो हमसे कभी छीना नहीं जाना चाहिए। कोई जवाजियत नहीं थी जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने, लेकिन बना दिया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें दोबारा स्टेटहुड हासिल हो। 370 की लड़ाई हम अदालत से में लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस तरह हुकूमत कोशिश कर रही है कि अदालत में सुनवाई ना हो, उसी से हमें पता चल जाता है कि हमारा केस जो है वो इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत है। सर, चुनाव में भी जाएगी क्या एमसी और कांग्रेस? नहीं, आप चुनाव कभी आपने सुना है? चुनाव कब होंगे ना? 8 साल हो गए चुनाव नहीं हुए यहाँ पे, 8 साल। ये पहली मर्तबा है कि इतना लंबा अरसा रहा है असेंबली इलेक्शन में। ये तो मिलिटेंसी के सबसे खराब दिनों में भी हमने इस तरह के हालात नहीं देखे। 8 साल जनाब। इससे पहले असेंबली इलेक्शन 2014 में हुए, अब 2023 शुरू हुआ है। ये लोग चाहते हैं कि हम असेंबली इलेक्शन के लिए भीख मांगें, लेकिन हम भिखारी नहीं हैं। हम हाथ नहीं फैलाएंगे इस इलेक्शन के लिए।
इलेक्शन जब होंगे तब देखी जाएगी। थैंक यू सर। कांग्रेस तो आपने सुना उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर एक हो रही हैं और वही तस्वीर देखने को मिल रही है। चर्चा के लिए दो खास मेहमानों को हमने इनवाइट किया है, क्योंकि सवाल तो बनता है और सवाल पूछता है गुलिस्तान न्यूज डंके की चोट पर, और उसका जवाब हम लेने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविंदर शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, और अवतार सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के लीडर हैं। अवतार जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं स्वागत के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत गुलिस्तान न्यूज पर। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा आपने सुना, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन रहे हैं। सर, आगे आने वाले समय में कैसे देखते हैं रीजनल पार्टियां जब एक हो रही हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गुपकार का भी अलायंस है, तो आगे आने वाले समय में अगर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होते हैं तो कहीं आपके लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि 10वां राज्य जम्मू कश्मीर हो सकता है 2023 के अंदर, 9 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं। अवतार जी। देखिए भाई साहब, पहले मैं सबको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को प्रणाम कहता हूं जी। रही बात अकेले रहने की और पीएचडी के इकट्ठे होने की, ये एक पुरानी कहावत भी है, और जो कहावत एक सच्ची कहावत है कि शेर अकेले ही चलते हैं और झुंड बेड़ियों के होते हैं। ये झुंड बिखरे, ये झुंड बने, ये चलते गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनके साथ पार्टियां जुड़ती हैं, फिर कुछ मुद्दों पे पार्टियां अलग हो जाती हैं। और ये भारत जोड़ो की यात्रा बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस जोड़ो की यात्रा है, जो पिछले कई दिहाइयों से टूट चुकी है। उसको जोड़ते जोड़ते अब ये कन्याकुमारी से कश्मीर आके इसका राग अलापने के लिए आए हैं। यहाँ की रीजनल पार्टियों से वो मदद मांगने के लिए आए हैं। कांग्रेस टूट चुकी है, कांग्रेस हार चुकी है, और हिंदुस्तान एक विशेष कंट्री है जो टूटी हुई थी पिछले 70 साल में, और 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान एक हो चुका है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि सब कोई झुंड में चल रहा है, लेकिन बीजेपी को आप शेर की संज्ञा दे रहे हैं कि बीजेपी शेर की तरह है और वो वैसे ही दिखेगी। मैं एक सवाल रविंदर जी से भी ले रहा हूं और इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। रविंदर जी, स्वागत के साथ आपसे सवाल ले रहा हूं। सर, बीजेपी ये कह रही है कि भेड़िए झुंड में चलते हैं, और वही तस्वीर नजर आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी के साथ नजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लाइमलाइट में रहने के लिए आप चाहे फिर सुरक्षा की बात करते हैं, आप चाहे फिर अन्य मुद्दों की बात करते हैं कि आप सुर्खियों में बने रहें, और राहुल गांधी सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। ये बीजेपी कह रही है सर, मैं नहीं। रविंदर जी, आपका पहला रिएक्शन। आज राजनीति की बात नहीं है तो इधर उधर की बात रखा, तो ये बता के काफिला लुटा कैसे। आज इतनी गंभीर चिंता की बात है, और मुझे अफसोस है कि आप राजनीति डिस्कस करें कि उमर अब्दुल्ला आगे, कल महबूबा मुफ्ती आएंगी, परसों तारिक आमी आएंगे, कोई तो ये बातें चर्चा करने की बात है कि इतने बड़े नेता जिनकी सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, 2 उस खानदान के प्रधानमंत्री जो शहीद हो गए, और कश्मीर की आदि के अंदर ये नया कश्मीर है मोदी जी का। और रविंदर जी, जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान आया है, वो कह रही है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। नहीं, मुझे ये बताइए, सुरक्षा में चूक नहीं थी, और वो उन्होंने सिक्योरिटी हटा दी, और उनको भाग के एक चीफ मिनिस्टर साहब का और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है साहब का, उनको यहाँ आना पड़ा खन्नाबल डाक बंगलों में। सर आपने बयान नहीं सुना शायद। बनिहाल से यात्रा को लेकर जानकारी यात्रा के आयोजकों की तरफ से नहीं दी गई थी, ये पुलिस कहती है। आप भटकाइए, और ना इनके गिदर शेर हैं, इनसे हम डरते हैं, ना आप भटकाइए। मीडिया से भी मेरा अनुरोध है। रविंदर जी, 1 मिनट सुन तो लीजिए। आप सवाल का जवाब तब दीजिएगा ना जब आप कोई बात सुनेंगे। 1 मिनट से सुन तो लीजिए। जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान क्या सामने आया है, आपने पहले वो सुना है। पुलिस ये कहती है कि बनिहाल से आवाजाही की कोई भी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के पास नहीं थी। सर 1 मिनट सुन लीजिए रविंदर जी, अगर आप बैठे हैं किसी चैनल पे तो सुनने का आमादा भी रखिए। सर, सवाल ही तो पूछ रहा हूं आपसे। रविंदर जी, पहले मेरी बात सुनिए तो सही। पुलिस के बयान को आप नकार रहे हैं। सर, पुलिस ने ये कहा है कि आवाजाही की कोई आयोजकों की तरफ से जानकारी नहीं दी गई थी। मैं नकार नहीं रहा, पुलिस का बयान झूठा है। हाँ, ठीक है, आप ये कह सकते हैं ना। मैं यही तो सवाल आपसे ले रहा हूं कि पुलिस ये बातें कह रही है।
मैं यही बात पूछ रहा हूं सर, मेरा तो काम है ना प्रश्न करना, आप उसका जवाब दीजिए। पुलिस ने जो कहा है मैं आपको वो बता रहा हूं सिर्फ। आपने चर्चा राजनीति शुरू की सर, राजनीति पे बात ना की जाए, राजनीति पे बात ना की जाए। आप हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाकर राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? आज को गठबंधन की चर्चा थोड़ी कर रहे हैं। मैंने सर पहले, आपने मेरी ब्रेकिंग नहीं देखी सर, मैंने सबसे पहले खबर ही सुरक्षा को लेकर चलाई और सबसे पहले पुलिस के बयान को चलाया है। गुलिस्तान न्यूज का आप इस खबर को टटोल लीजिएगा, मिल जाएगी। 137 दिन तक यात्रा की हर खबर चल रही है सर गुलिस्तान न्यूज पर, और सबसे पहले मैंने सुरक्षा की बात की है सर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बौखलाइए मत, सवालों का सही सही जवाब दीजिए, रिक्वेस्ट है सर। सुनिए ना, मैं अगर आप मेरी डिबेट को सुनना चाहते हो, मेरी बात को सुनिए। बात यह है कि कश्मीर में भारी वेलकम होने का अंदाजा पहले ही था, इतनी बड़ी तैयारियां हम भी कर रहे थे, लोग कर रहे थे। और आज पुलिस कहती है कि लोग बनाल से आ गए, लोग उधर से आ गए, सारे लोग लोकल थे। बनाल को पाकिस्तान में क्या, अगर बनाल से ठीक है, आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि पुलिस झूठ बोल रही है ना रविंदर जी? मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम लोग, नीम अफजल साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सबका MP हैं, हमारी मीडिया की टीमों को इन्होंने श्रीनगर से वहां तक कवर करने के लिए भेजा गया। यहाँ अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गेट पे खन्नाबाद डाक बंगलों में लोग आ गया, यहाँ तक कि यहाँ ये सारी साजिश है। और ये ठीक है अवतार जी, इसका जवाब दीजिए अवतार जी। हालांकि राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से बयान भी आ चुका है, गौरव भाटिया सुरक्षा को लेकर जवाब दे चुके हैं, लेकिन आप भी बताइए, रविंद्र शर्मा टीवी डिबेट में पूछ रहे हैं। देखिए रविंद्र शर्मा जी का मुझे पूरा आदर और रेस्पेक्ट है, मैं पूरी आदर के साथ इनको कहना चाहता हूं, अगर जम्मू कश्मीर की पुलिस पे इनका विश्वास नहीं है, अगर यहाँ की सरकार का विश्वास नहीं है, तो इनका विश्वास अगर है तो यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर है, जो पिछले 70 साल से मिलजुल के जम्मू कश्मीर को लूट रहे हैं। कांग्रेस टूट चुकी है, उसको साथ चाहिए। यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कोलैप्स हो चुकी हैं, और लाइमलाइट में आने के लिए, लोगों के सामने में आने के लिए ये अपनी यहाँ प्रदर्शनी कराना जा रहे हैं। अगर कन्याकुमारी से बनिहाल तक इनको सिक्योरिटी का कोई लैप्स नहीं दिखा, ये कश्मीर से डर रहे हैं भाई। जो इन्होंने करतूतें करी हैं जम्मू कश्मीर में, उन करतूतों की वजह से ये डर रहे हैं यहाँ। आप इनको ये बताइए ना, ये यहाँ सिक्योरिटी का अगर ये दे रहे हैं, यहाँ जम्मू से बनिहाल तक ये सिक्योरिटी के बगैर, क्या बनिहाल तक दूसरी स्टेट की पुलिस इनको कवर करती रही? बनिहाल से श्रीनगर तक वही DGP, वही ADGP पुलिस, जिनको अभी राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है, जो यहाँ मिलिटेंसी को निस्त नाबूद कर चुके हैं, और उसी पुलिस के ऊपर कांग्रेस अगर उंगली उठाती है तो ये मुझे लगता है शर्म की बात है। अगर इनको कमजोरी लगी, वो सर्दी से हमारे राहुल बाबा डर चुके हैं जी, वो ठंड और बर्फ को देख के यहाँ से डर चुके हैं, वो यहाँ के हालात को देख के डर चुके हैं, यहाँ की खुशहाली को देख के डर चुके हैं। अगर खुशहाली ना होती, अमन ना होता, ठीक है अवतार जी, रविंदर जी सुरक्षा की जहां तक बात आ रही है, अवतार जी रुक जाइए, ये मजाक की बातें थोड़ी है। एक मिनट रविंदर जी, सुरक्षा की, एक मिनट रविंदर जी सुन तो लीजिए। सुरक्षा की जब आप बात करते हैं तो अब तक सुरक्षा तो जम्मू कश्मीर पुलिस ही कर रही थी ना सर, पुलिस पर तो विश्वास आपको होना चाहिए, पुलिस ही कह रही है। नहीं, सुनिए, बात यह है कि अब तक तो हमने कभी उंगली नहीं उठाई। जब सुरक्षा में चूक हुई तो आपने उंगली उठाई, सारे देश ने देखा। वो तो पुलिस कहती है कि लोग आगे, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। पुलिस मान चुकी है कि हमसे कंट्रोल नहीं हुई और क्राउड जो है बनाल से आ गई। मान लीजिए बनाल से आ गई या कहीं से आ गई, पुलिस एडमिट कर रही है, कन्फेस कर रही है, और आप एंकर साहब की वकालत कर रहे हैं। पुलिस ये कह रही है कि आपकी तरफ से जानकारी नहीं ये मुद्दा है ही नहीं। आपके आयोजकों की तरफ से जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने खुद मान लिया कि क्राउड आ गई, अपने ही लीडर से मिली। आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? वकील मुझे ये बताइए, मैं बड़े अदब से आपसे पूछना चाहता हूँ, जब पुलिस ने इस चीज को मान लिया है, उनके बयानात, उनके ट्वीट से ये चीज तस्लीम हो गई है कि एडमिटेड और आप डिफेंड कर रहे हैं, ये आपका धर्म थोड़ा है। रविंदर जी, पुलिस ये कह रही है सुरक्षा में चूक ही नहीं हुई है, आपके आयोजकों की तरफ से नहीं बताया गया था कि भैया बनिहाल से आप गुजरेंगे और इतनी भीड़ वहां पे होगी। देखो, जैसे गाड़ी में तिनका होता है, एक तरफ से पुलिस कहती है चूक नहीं हुई, दूसरी तरफ से पुलिस कहती है बनाल से आ गई।
देखिए, ये उसके दोहरे मानदंड नहीं हो सकते। जब आप कह रहे हैं कि बनाल से ज्यादा लोग आ गए, हम कंट्रोल नहीं कर सके, दूसरी तरफ से आप कहते चूक नहीं हुई, तो ये कैसे होगा? अगर आप कह रहे हैं, मैं आप रविंदर शर्मा जी से बात करना चाहूंगा। आगे आओ तो मैं रविंदर शर्मा जी से आदर से फिर बात करना चाहूंगा। राहुल जी की सिक्योरिटी में अगर चूक हुई तो बाकी लीडरान जो कांग्रेस के लीडरान थे, क्या वो उस पद यात्रा को लेके नहीं जा सकते थे? इसका मतलब है उन्होंने अपनी जनता का ख्याल ना रखते हुए खुद जाके सिक्योरिटी के कवर के अंदर जाके चले गए और जनता को रास्ते पे छोड़ दिया। जनता क्या इतनी गिरी हुई है, बाकी पद यात्रा इतनी गिरी हुई है, बाकी पद यात्रा में चल के आए, सिक्योरिटी की जिम्मेवारी आपकी सरकार की है। राहुल जी की सिक्योरिटी और बाकी की सिक्योरिटी का लेवल अलग होता है। चलिए ठीक है रविंदर जी, लेकिन सुरक्षा की जहां तक बात है ना, एक मिनट रविंदर जी मेरी बात सुन लीजिए। जहां तक सुरक्षा की बात है, अब तक राहुल गांधी को सुरक्षा मिली है, आगे भी मिलेगी, ये पुलिस कह रही है सर, और पुलिस पर आपको विश्वास होना चाहिए। कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस कह रही है सर। इस पे सेना और पुलिस पर आप भरोसा रखिए, अपने देश की सेना और पुलिस पर भरोसा रखिए। मेरे पास समय इतना ही था, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। माफी के साथ समय मेरे पास इतना ही था रविंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ताकि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।